हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका कल ही और आज मतदान होगा। जनता तय करेगी 1625 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला। देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के एनालिसिस भी देखिए। 2019 में भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने 23 सीटें जीती थी। और देखिए, पहले चरण के मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने भी कसी कमर। सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं को सील किया गया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सीएपीएफ के तकरीबन 3 लाख जवानों ने बनाया 3 स्तर का सुरक्षा घेरा। रेलवे की तरफ से भी नई पहल की गई है। चुनाव में 185 ट्रेनों से 50 लाख लोग अपने घर पहुंचेंगे। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए भी खास तैयारी की है रेलवे ने। और इस बार के इलेक्शन पर एक और रिपोर्ट ये सामने आ रही दोस्तों कि पुरुषों से भी आगे निकल जाएगी महिला मतदाता। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। चुनाव आयोग की तरफ से एक नया नियम भी लागू किया गया। 100 मीटर दायरे में नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतदान कक्ष या वोट डालते समय का फोटो वीडियो वायरल करने पर भी एफआईआर दर्ज होगी। और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उम्मीदवारों के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें पीएम ने कहा कि आप सभी संसद पहुंचेंगे, मुझे ये विश्वास है, एक एक वोट मजबूत सरकार बनाएगा। आज चुनावों को देखते हुए देश के कई राज्यों में छुट्टियां भी घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत समेत 7 जिलों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। स्कूल, बाजार और दफ्तर भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड में भी देखिए, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तो खुले रहेंगे, लेकिन स्कूल और उद्योगों में छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी कार्यालय वगैरह बंद रहेंगे, है ना। तो ये तो इलेक्शन को लेकर अपडेट रहा आज का। और वहीं दोस्तों, आज 19 अप्रैल को शुक्रवार और एकादशी का अद्भुत योग बन रहा है। नवरात्रा के बाद ये सबसे बड़ी एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि मनोकामनाओं को पूरा करता है कामदा एकादशी का व्रत। आज के दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और कुछ दान धर्म भी जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निशाने पर आए ये 5 बैंक कई नियमों के उल्लंघन को लेकर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। अलग अलग तरह के ये कोऑपरेटिव बैंक आप देख सकते हैं, दिल्ली, लखनऊ वगैरह के, जिन पर आरबीआई की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। और क्यों लगाया? क्योंकि इन बैंकों ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईवीएम और वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखने का आग्रह किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित होने चाहिए चुनाव। हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट पर्ची से किया जाए। तो इस वेरिफिकेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे तक सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वोटर्स को वोटिंग पर्ची क्यों नहीं दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। फाइनली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज पर शक नहीं करना चाहिए और ईवीएम वीवीपैट पर फैसला भी सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल मुद्दे को लेकर। देखिए, जेल से जमानत पाने के लिए मिठाई खाकर हेल्थ खराब कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में ईडी ने इस तरह की दलील की तो इस दलील पर मुख्यमंत्री के वकील ने भी कहा कि ये घर का खाना रोकना चाहते हैं। दरअसल पूरा मामला ये हुआ, ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल आजकल जानबूझकर आम, मिठाई वगैरह ज्यादा खा रहे हैं ताकि उनकी ब्लड शुगर बढ़े और उन्हें जमानत मिल सके। ईडी के इस शिकायत पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी कहा कि वे रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा। 26 अप्रैल तक कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद वक्फ बोर्ड केस मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की ईडी ने। 32 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप है इन पर, है ना। तो ये दिल्ली सीएम केस का अपडेट चल रहा। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में 22 अप्रैल को मिलेंगे एलन मस्क। तारीख तय हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की पीएम से मुलाकात 22 तारीख को होगी। भारत में अरबों डॉलर का निवेश और सरकार ने एफडीआई सीमा भी बढ़ाकर 100% की। टेस्ला कंपनी के भी भारत में फैक्ट्री निर्माण को लेकर भी चर्चा होगी इस मुलाकात में। चलिए बड़ी खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गाँव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों को फोन भी लगाया। हिमाचल के ग्यू गाँव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क आए, लोगों को फोन और इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो इस खुशी में पीएम मोदी ने ग्रामीणों से फोन पर बातचीत भी की। तकरीबन 13 मिनट तक फोन पर बात की पीएम ने और कहा कि मोबाइल नेटवर्क आने से यहाँ विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ होगा। पीएम बोले कि कभी कोई इमरजेंसी या कोई कठिनाई आ गई तो मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। और चलिए बड़ी खबर देखिए, आज झारखंड बोर्ड जारी करेगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं झारखंड बोर्ड के नतीजे आज जारी कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट इन ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड के अलावा दोस्तों, पंजाब बोर्ड भी आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा। स्टूडेंट शुक्रवार से पीएसईबी की वेबसाइट पर अपने परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। ये ऑफिशियल पोर्टल है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, डब्ल्यूएचओ का बड़ा खुलासा। कोरोना के बाद अब डराने लगी एक और नई बीमारी H5N1 वायरस के प्रसार को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है और दुनिया भर की सरकारों को अहम बात भी कही है। कोरोना महामारी को अभी बीते कुछ दिन हुए नहीं कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से बयान में कहा गया है कि मनुष्य
मनुष्यों में बर्ड फ्लू के मामले बेहद चिंताजनक हैं। WHO ने बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन को मनुष्य समेत कई नई प्रजातियों में बढ़ते प्रसार को लेकर चिंता भी जताई है। हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश में केरल राज्य में भी बर्ड फ्लू के मामले काफी दिखे थे और उसके बाद सरकार ने भी सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए खबर है, तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने अरब सागर में ट्रेनिंग की, कठिन जल यात्रा पूरी करके लौट रही है घर। जी हाँ, देखिए भारत की माताओं बहनों, हिंदुस्तान की महिलाओं की ताकत जरा। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने अपनी चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा पूरी की, 27 दिनों में पूरा किया मिशन। इसमें टोटल 12 बहादुर महिला अधिकारी शामिल थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ चुकी है। देखिए 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया DRDO ने। ये मिसाइल 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है। भारत के इस मिसाइल से कांपेंगे चीन पाकिस्तान। रडार को भी धोखा देने में माहिर है ये मिसाइल। और अच्छी खबर ये है कि इस मिसाइल का परीक्षण टेस्ट भी सफल हुआ। दुश्मन को चकमा दे सकती है। ये भारत के लिए नई ताकत बनेगी। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। अगर आप भी एक सच्चे देश प्रेमी हैं, इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक करके सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन लोग हमारी भारतीय सेना से प्यार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए फिर से विवादों में आई मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले। अब बेबी फूड को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट में नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा कि जांच कराई जाएगी और इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर भी 3% तक गिरे। कंपनी को 8000 करोड़ का नुकसान हुआ। छोटे बच्चों के लिए खाद्य उत्पाद बनाती है शिशु खाद्य उत्पाद, और इन मामलों में चीनी मिलाने से जुड़ी रिपोर्ट्स पर अब सरकार सख्त हुई। FSSAI इस मामले की जांच भी कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा बॉर्नविटा को भी सरकार ने हेल्थ कैटेगरी से आउट किया था। अब ये नेस्ले का मसला आ चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, NSE 24 अप्रैल से निफ्टी 50 इंडेक्स पर लॉन्च करेगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सेबी की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से निवेशकों के लिए ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। डिटेल आप देख सकते हैं। वैसे मार्केट के कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। मार्च महीने में आंकड़ा आ रहा 31 लाख से भी ज्यादा नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। और पिछले साल मार्च 2023 से लेकर अभी 24 के बीच तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा डीमेट अकाउंट खोले गए। टोटल अब 15 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट डीमेट हो चुके हैं भारत में। और वहीं देखिए इन्फोसिस कंपनी का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 30% बढ़कर 8000 करोड़ के लगभग पहुंचा। 28 रुपए डिविडेंड भी देगी कंपनी। वैसे लगातार चौथे दिन भी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 454 अंक नीचे बंद हुआ। ये देख सकते हैं आप बीते दिन मार्केट का हाल भी। और वोडाफोन आइडिया का IPO भी ओपन हो चुका है। 22 अप्रैल तक आप इसमें बोली लगा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,278 का होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले पर सांसद ब्रजभूषण बोले कि घटना के वक्त में दिल्ली में नहीं था, आरोपों की जांच होनी चाहिए। 26 अप्रैल तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। और देखिए पीएम मोदी की गारंटी का देखा कमाल। ईरानी कब्जे में कैद एक भारतीय चालक दल की महिला सदस्य सुरक्षित इंडिया पहुंच चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा ईरान ने जो जहाज को हाईजैक किया था, उस शिप पर 17 भारतीय भी मौजूद थे। उनमें से एक महिला क्रू ईरान के कब्जे वाले जहाज से भारत लौट चुकी है। हालांकि अभी भी 16 भारतीय शिप पर मौजूद हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि मोदी की गारंटी सभी जगह काम करती है। जल्द ही उन 16 भारतीयों को भी वापस भारत लाया जाएगा। ये केरल की रहने वाली है एन टेसा। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान केरल में राहुल गांधी बोले, भाजपा देश में एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है। हम आपके इतिहास की रक्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में रोड शो किया। वेजलपुर में कहा कि नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। अमित शाह बोले कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके भारत को सुरक्षित किया। और वैसे अब तक राजस्थान में भी पीएम मोदी के 6 दौरे हो चुके हैं। राहुल गांधी 2 बार आए, प्रियंका गांधी 4 बार आई। बीजेपी के 6 केंद्रीय नेताओं ने 20 जगहों पर सभा और रोड शो का आयोजन भी किया। राजस्थान के भी पहले चरण की 12 सीटों पर आज शुक्रवार को मतदान होने जाना। और छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हुए। 3 दिन पहले बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से इन्होंने नामांकन फॉर्म भी लिया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों अचानक ये कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ गए। इधर बिहार में देखिए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव सभा के दौरान बड़ी घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 किलो फ्री में देंगे राशन। सुपौल में तेजस्वी यादव बोले 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त देंगे और अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। और देखिए बड़ी खबर, कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं राहुल गांधी। बीजेपी शासित राज्यों से चुनाव लड़ने में डर रहे हैं राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अपनी ही पार्टी के राहुल गांधी पर ये कटाक्ष मारे गए। और एक रिपोर्ट देखिए बीजेपी के 2019 के वादों की पड़ताल का पार्ट 3। विकास से जुड़े 50% वादे पूरे किए बीजेपी ने। हालांकि इनमें से मेट्रो और सड़कों से जुड़े कुछ वादे अधूरे रहे। प्रदूषण पर भी सरकार चूकी है। और
पॉलिटिक्स के बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हालातों के कुछ अपडेट देखिए आप। इजराइल पर हमला करना ईरान को बड़ा भारी पड़ा। यूएस के बाद अब यूरोपियन यूनियन इस्लामिक देश पर कई चीजों पर बैन लगा चुका है। ईयू की तरफ से भी ईरान पर पाबंदियां लगाई गई। और अब रूस के खिलाफ यूक्रेन ने भी शुरू किया छद्म युद्ध। मॉस्को भेजे विस्फोटकों से लैस जीपीएस युक्त बेलून भी। रूस यूक्रेन युद्ध मामले पर भी बड़ी खबर देखिए। यूक्रेन पर रूसी हमले में 17 लोगों की और जान चली गई, 60 से ज्यादा घायल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद भी मांगी। और यूक्रेन का तो ये कहना कि अगर ये जंग हम हार गए तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह हो जाएगा। रूस के मिसाइल हमले में 17 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये बयान सामने आया। और एक ताजा खबर आ रही, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद अब अमेरिका ने भी ईरान पर कई नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीमा पॉलिसी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हेल्थ पॉलिसी होल्डर्स के हक में इरडा की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। और इससे आपको क्या फायदा होगा तो जरा समझिए। इससे आपकी बीमा पॉलिसी के क्लेम के मोरेटोरियम पीरियड को 8 साल से घटाकर अब 5 साल कर दिया इरडा ने। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए भी वेटिंग पीरियड को घटाया गया है। हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र सीमा को भी हटा दिया है इरडा ने। और भी हेल्थ पॉलिसी लेने वालों के लिए कई बड़े फैसलों की जानकारी देखिए आप। क्लेम के लिए जो मोरेटोरियम पीरियड था पहले 8 साल उसको घटाकर 5 साल किया है। और पीईडी के लिए वेटिंग पीरियड भी घटा दिया गया। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एक नियम ये भी लागू कर दिया इरडा ने कि 5 साल के बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है कोई भी बीमा कंपनी। तो ये वाकई में पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी राहत की बात है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए भारत और दुबई के बीच तकरीबन 30 से ज्यादा उड़ानें फ्लाइट्स भी रद्द हुई क्योंकि यूएई में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। यूएई समेत दुनिया के 4 खाड़ी देशों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। रेगिस्तानी इलाकों में 2 साल की बारिश एक ही दिन में हो गई। और इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है क्लाउड सीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल बारिश करवाई दुबई ने। और यही वजह है कि इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएट प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि क्लाउड सीडिंग के कुछ ही देर बाद खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। क्लाउड सीडिंग एक तरह से नेचुरल बारिश नहीं होती है बल्कि कृत्रिम तरीके से कराई गई बारिश होती है। और इन हालातों के बाद दुबई में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और इन खराब होती परिस्थितियों को देखते हुए दुबई के भारतीय दूतावास यानी कि वहां की इंडियन एम्बेसी ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भारी बारिश बाढ़ से 135 लोगों की मौत हो गई। ये देख सकते हैं इंडिया इन दुबई के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर क्या है ना। और वहीं दोस्तों भारतीय मौसम हालातों पर नजर डालें तो देखिए राजस्थान के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। जोधपुर बाड़मेर में बरसात होगी, जैसलमेर में आंधी भी चली है। 18-19 तारीख को भी मौसम बदलेगा। कई जिलों में गरज चमक हवाओं के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जताया मौसम विभाग ने राजस्थान में। इधर मध्य प्रदेश में भी अप्रैल में दूसरी बार आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। आज से 21 अप्रैल तक 24 जिलों में बदलेगा मौसम, कई जिलों में पानी भी गिरेगा। और पंजाब में देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है, गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है, यहाँ भी तेज हवाएं चलेगी। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, सस्ता हुआ सोना। राजधानी दिल्ली में सोने के रेट में 250 रुपए की कमी के बाद अभी 73,700 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का प्राइस चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। मार्केट एक्सपर्ट का यह भी अनुमान है कि जल्द ही आने वाले दिनों में सोना 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी रिपोर्ट सामने आ रही। साल 2049 तक 38 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल इकोनॉमी को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया, इसके पीछे कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह के मुख्य कारण होंगे। और वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी गजरोला में गरजेंगे, मतलब यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे दूसरे-तीसरे चरण के लिए। और एक बड़ी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में हर दूसरे व्यक्ति का लीवर फैटी लीवर है। आज के दिन को विश्व लीवर दिवस के रूप में भी मनाते हैं 19 अप्रैल को। और इस मौके पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। फैटी लीवर से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन कुछ टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अपनी जीवन शैली खान पान में भी सुधार करके दूर कर सकते हैं फैटी लीवर की समस्या को। इसके कुछ लक्षण भी देख सकते हैं, अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना। और आज के दिन को दोस्तों नेशनल गार्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, राष्ट्रीय लहसुन दिवस के रूप में भी। करंट अफेयर्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा। ओके, और वहीं देखिए बड़ी खबर, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा माइक्रोप्लास्टिक और इसका असर मस्तिष्क तक भी पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक मतलब जब हम खाने पीने की चीजों को प्लास्टिक के जरिए यूज करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजल में चाय पीते हैं, इन सब की वजह से भी प्लास्टिक के महीन महीन कण हमारे शरीर में जाते हैं और ये हमारे शरीर को बड़ा भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में चूहों पर भी सरकार ने इस बात को लेकर अध्ययन किया है। और स्पेस साइंस से भी एक खबर देखिए, चुनौतियों के बावजूद देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अभियानों में बढ़त हासिल की। नेवी चीफ ने इसरो वैज्ञानिकों की सराहना भी की। और बड़ी खबर देखिए, भारत आई अफगानिस्तान में यूएन की विशेष प्रतिनिधि, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, उन्होंने स्वागत भी किया, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है केरल के कासरगोड
बोर्ड में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबर झूठी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत को ये बात बताई। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस हुए। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर आ रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनेगी अब उत्तर प्रदेश गोरखपुर की सड़कें। प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया बिजली विभाग के द्वारा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कोई भी चीन निर्मित उपकरण नहीं लगाए जाएंगे। मतलब मेड इन चाइना के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कंपोनेंट्स नहीं लगेंगे, बल्कि भारत के ही बने हुए लगेंगे। योगी सरकार के निर्देशों के बाद बिजली विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। शोभा यात्रा के दौरान धमाका हुआ, छतों से बरसाए गए पत्थर भी। रामनवमी पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह जबरदस्त हिंसा हुई। इस हिंसा के बाद राजनीतिक माहौल भी शुरू हो गया, एक दूसरे पर आरोप लगाने का। और एक दुर्घटना से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में एक बस और क्रूजर की टक्कर में 5 बारातियों की जान चली गई। सड़क पर बिखर गया शादी का सामान भी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में यह भयानक सड़क दुर्घटना हुई है। खबर आ रही दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले एक और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया हरियाणा से। लॉरेंस के भाई से ले रहा था ये निर्देश, दोनों शूटरों के संपर्क में था। चलिए खबर है दोस्तों, 11 सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे अब डिजिटल साक्षर, कंप्यूटर कोडिंग और मोबाइल ऐप कर सकेंगे विकसित। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर निगम ने एक MOU साइन किया है। इसके लिए देख सकते हैं आप डिटेल भी। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एजुकेशन दी जाएगी। और वैसे यूपी के किसानों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। गेहूं की सरकारी खरीद में दिखा सुधार। खाद्य एवं रसद विभाग की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई। चलिए खबर है, बिहार में समर स्पेशल बनकर चलेगी हापा नाहरलागुन विशेष रेलगाड़ी। छपरा के यात्रियों को मिलेगा लाभ। बुधवार शनिवार को होगा संचालन। वही देखिए, किसान भाई लोग अभी भी शंभू में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। 53 ट्रेनें कैंसिल रही, 23 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट रहा। तीनों किसान रिहा नहीं हुए। बड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी किसानों ने। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फिर से धरना दे रहे किसान भाई लोग और रेलवे ट्रैक पर इन्होंने जाम भी लगाया। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा के मंत्रियों को विभाग बांटे गए। गृह विभाग मुख्यमंत्री देखेंगे। दलाल नए वित्त मंत्री होंगे। गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। इस्तीफा दे चुके चौटाला को भी विभाग दिया गया। देख सकते हैं सीएम नायब सैनी के पास कौन कौन से विभाग रखे गए हैं। और रेलवे से एक और अच्छी खबर देखिए, चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए शुरू होगी समर ट्रेन। 25 अप्रैल से 27 मई तक 10 चक्कर लगाएगी। खबर है दोस्तों, 20 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा बुकिंग सर्विस भी शुरू होने जा रही है। IRCTC के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप टिकट बुक कर पाएंगे। पहली बार चार्टर के जरिए उत्तराखंड के दर्शन कराए जाएंगे। और उत्तराखंड में आज अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वगैरह खुले रहेंगे। हालांकि वोटिंग के चलते स्कूलों और उद्योगों में छुट्टी रहेगी। मैंने आपको बताया था ना अपडेट शुरुआत में, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश अमरोहा में आज पीएम मोदी करेंगे जनसभा। 1 वे होगा दिल्ली लखनऊ का हाईवे भी सुरक्षा कारणों के चलते हैं। बड़ी खबर देखिए, अब बस एक क्लिक पर मिल जाएगी प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री। आप धोखे का शिकार नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में भी MP सरकार द्वारा ये नया ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाया जा रहा, जिससे कि आप डिजिटली जांच कर पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह के बारे में, है ना। चलिए खबर है, अब दीपक पारेख ने HDFC ग्रुप की इस कंपनी में चेयरमैन पद छोड़ा। इनकी जगह पर इस्तीफे के बाद मिस्त्री को इस पद पर नियुक्त किया गया। बोर्ड की तरफ से KKM मिस्त्री को नया चेयरमैन बनाया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीब परिवार को दी बड़ी राहत। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित खाली सीटों को अगले सेशन के कोटे के साथ भरना हर प्राइवेट स्कूल की जिम्मेदारी है। और कोर्ट ने ये भी हिदायत दी है कि इससे मना करने वाले स्कूलों पर DSE एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में अब पुलिस कर्मियों को मिला AC वाला हेलमेट। IIM गुजरात वडोदरा के छात्रों ने तैयार किया इस हेलमेट को। इसकी कीमत 12 से 16 हजार रुपए है। लेकिन इस हेलमेट की खास बात यह कि ट्रैफिक पुलिस गर्मी में भी लगाएंगे तो उन्हें पसीना नहीं होगा, गर्मी नहीं लगेगी मतलब, है ना। और खबर देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच जहाज कंपनियों के लिए भी सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सलाह दी। अभी जो ईरान इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रही है ना, इस बीच भारत सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, लेक्चरर के 786 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट आज 19 अप्रैल ही है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और वही देखिए उत्तर प्रदेश हाथरस में बदली गई स्कूलों की टाइमिंग। अब सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे 8वीं तक के स्कूल। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार के इस फैसले से अब नीट और JEE मेन में आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। दरअसल प्रदेश की सरकार ने 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए एक क्वेश्चन बैंक जारी करने का प्लान बनाया है, जिससे कि नीट और JEE के छात्रों को आसानी से सिलेक्शन का मौका मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक से तैयारी आसान हो जाएगी। और खेल समाचार पर खबर देखिए, IPL 2024 में मुंबई की तीसरी जीत हुई। पंजाब को 9 रन से हराया। सूर्या की 50 लगी। बुमराह और कुर्ची को 3-3 विकेट भी मिले। खबर है दुबई एयरपोर्ट पर हमारे भारतीय पहलवान फंस चुके हैं, क्योंकि अभी वहां बाढ़ आई हुई है ना, तो अब ओलंपिक का रास्ता भी मुश्किल हो रहा। क्वालिफायर के लिए किर्गिस्तान जा रहे थे दीपक और सुजीत, लेकिन इनकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई। और पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले भारत को एक और बड़ा झटका लगा। मुरली श्रीशंकर घुटने की चोट के कारण बाहर हुए। चलिए खबर देखिए, बर्तन बनाने से पहले अब स्टेनलेस स्टील में मौजूद क्रोमियम से लेकर निकल की मात्रा की भी जांच की जाएगी। सरकार की तरफ से BIS ने ये नए नियम जारी किए हैं। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू किया। मैंने आपको इस रूल के बारे में डिटेल जानकारी कल
कल बताई थी, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ क्योंकि हनुमानगढ़ के 81,220 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग नियम न मानने पर अब लाइसेंस रद्द किए जाएंगे पैराग्लाइडर के। प्रदेश में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए हिमाचल सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी गई। ईपीएफओ की तरफ से भी एक नियम में बदलाव किया गया। अब इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की अग्रिम निकासी की जा सकेगी। पहले 50,000 रुपए तक की ही लिमिट थी, लेकिन अब इलाज, शादी वगैरह या मकान खरीदना हो, ऐसी इमरजेंसी परिस्थितियों में ईपीएफओ कर्मचारी दुगना पैसा निकाल पाएंगे, 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए तक, है ना। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो में डाली है, अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और बड़ी खबर देखिए आप, दुनिया के पहले एआई इन्फ्लुएंसर पेजेंट का हुआ ऐलान। सुंदर और स्मार्ट मॉडल घर ले जाएंगे लाखों का इनाम। जैसे मिस यूनिवर्स वगैरह का आयोजन होता है ना, वैसे ही एआई मॉडल में भी कौन सी मॉडल सुंदर है, इसको लेकर दुनिया की पहली प्रतियोगिता का ऐलान हो चुका है। देखिए मतलब 20,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा प्रतियोगिता जीतने वाले विजेताओं को। जस्ट अमेजिंग, राइट। और इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ एआई इन्फ्लुएंसर ही पार्टिसिपेट करेगी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल फीचर के साथ आएगी महिंद्रा XUV 3XO। अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का महिंद्रा ने टीजर भी जारी किया। 29 अप्रैल को इसकी लॉन्चिंग होगी। चलिए खबर देखिए, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ नियुक्त हुए। अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ है ये, 30 अप्रैल को संभालेंगे अपना पदभार। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव 2024 का महा कवरेज आप डीएलएस न्यूज चैनल पर देख पाएंगे। सुबह 7 बजे से पहले चरण की 12 सीटों की वोटिंग का पल पल अपडेट भी आपको मैं देता रहूंगा। और बड़ी खबर देखिए, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा, उसके बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। 24 घंटों में 5 विस्फोट हुए, 11,000 लोगों को अलग जगहों पर रेस्क्यू भी किया गया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आज कर्क सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है। मिथुन राशि के लोगों को अकेलेपन से बचना होगा और तुला राशि के लोगों को मदद से लाभ भी मिल सकता है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ऐसे कोई 2 और डॉक्यूमेंट के नाम बताइए जिनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड के अलावा भी वोट डाला जा सकता है। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।